अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकिन माँ, चोरी क्या हुआ है? ये देखो, हमारी खानदानी अंगूठी चोरी हुई है। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मेरी आंख खुल गई, वरना पता नहीं और क्या क्या चोरी कर लेती। ये औरत आया के बेस में चोर है, चोर। चोरी? हे भगवान! मैं तुम्हें इस घर में नाहर जी की देखभाल के लिए लाई थी। तुम बुढ़िया हो, फिर भी तुम पे तरस खा के तुम्हें नौकरी दी, और तुम मेरे ही घर में चोरी कर रही हो। छी, लानत है तुम पर। अरे अपनी उम्र का कुछ तो लिहाज कर लेती। ये भजन कीर्तन करने की उम्र में चोरी कर रही हो, शर्म नहीं आती? नहीं, बड़ी मालकिन, आप लोगों को कोनो गलत फहमी हो गई है। हमने कोनो चोरी नहीं की है। बल्कि उन नाहर साहब जी का तबीयत बहुत खराब हो गया था, हम खिड़की से देखे, इसीलिए हम ही कमरे में आए थे। और काफी चाबी वो स्टोर रूम के दरवाजे पर भूल कर आ गई थी, इसीलिए हम सोचे कि हम दरवाजा खोल के बिना किसी को परेशान किए धीमे से आकर नाहर साहब जी को देख लेते हैं। अच्छा, फिर तुम्हें कैसे पता कि माँ जी के पास जो चाबी का गुच्छा है उसमें हमारे कमरे की चाबी भी है? हाँ? ओ मैडम जी, हम इतना सारा चाबी देखे तो हम खुद से ही अंदाजा लगा लिए थे। सुनी, मुझे ना इस औरत पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। बड़ी मालकिन, देखिए, हम मानते हैं कि हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम बेईमान नहीं। चुप, एकदम चुप। कुछ नहीं हुआ था नाहर की तबीयत को। अगर नाहर की तबीयत खराब होती तो सबसे पहले हमें पता चलता। हम ही थे इस कमरे में। हो ना हो, तुम इस कमरे में चोरी के इरादे से ही आई थी। देखिए मासी जी कितना ध्यान रख रही हैं जीजू का। मुझे लगता है वो बिल्कुल सही बोल रही हैं। उन्होंने कोई चोरी नहीं की। ओह, बढ़िया ही मासी जी। अरे खुद के रिश्ते तो संभलते नहीं है तुमसे, और ये अनजान लोगों से रिश्ते बनाने चली हो। और अगर तुम्हें इतना ही विश्वास है ना कि तुम्हारी मासी जी ने कोई चोरी नहीं की, तो अभी के अभी दूध का दूध, पानी का पानी किए देते। दामाद जी, समर, आप दोनों जाइए और इसके कमरे की तलाशी लीजिए। जी। हमसे कमरा छानते हुए रात हो गई है, लेकिन 2 करोड़ रुपए इस कमरे में तो कहीं भी नहीं है। कहाँ रखे इस लड़की ने 2 करोड़ रुपए? दरअसल जितनी बेवकूफ वो बनती है, उतनी ही शातिर और चालाक है। समझ में नहीं आ रहा ये 2 करोड़ रुपए गए तो गए कहाँ? चलो यहाँ से, चलो। ये मेरे दामाद जी से दूर रहो। तुम्हारी ये सेवा का नाटक तब तक ठीक था जब तक लोगों को तुम्हारी असलियत के बारे में पता नहीं था। अब तुम ये जो झूठी चिंता, दिखावा, सेवा कर रही हो ना, ये सब लोगों को पता चल चुका है। और क्या सोचा था तुमने
कि तुम ये झूठी सेवा करोगी, उसके बाद लोगों की आंखों में धूल झोंक करके यहाँ से सारी संपत्ति चुरा करके चंपत हो जाओगी यहाँ से। अगर ये आया चोरी करके चली जाती तो आप सब तो मुझे ही गुनहगार समझते, क्योंकि मैं ही इन्हें नाहर जी की देखभाल के लिए लाई थी। दादी जी, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। नाहर जी की चिंता में इस आया की ठीक से जांच पड़ताल नहीं कर सकी। हमने आया आंटी के कमरे की पूरी तलाशी ले ली, कुछ भी नहीं मिला। क्या पता इन्होंने आसपास ही कहीं छुपाई हो। क्या पता इन्होंने सच में कुछ ना चुराया हो। जूही, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हें तो ना इस परिवार की कभी परवाह रही, ना इस परिवार की किसी भी चीज की। अरे खानदानी अंगूठी खो जाने पे तुम्हें क्या ही फर्क पड़ जाएगा। माँ जी, आप बताइए अब क्या करना है। इस औरत के कमरे में कुछ नहीं मिला ना, इसका मतलब जरूर इसने अंगूठी अपने पास ही छुपाई होगी। तलाशी लो इसकी। दादी जी, मैं इन्हें इस घर में लेकर आई थी, तो इनकी तलाशी भी अब मैं ही लूंगी। ठीक है, अच्छे से तलाशी लेना। जी। हे भगवान, मेरा विक या मेरा मेकअप उतर ना जाए, कहीं सबको मेरी असलियत का पता ना चल जाए। अरे, वो अंगूठी तो मैंने इसके पल्लू में ही बांधी थी, कहाँ गई? लगता है भैया उठकर बैठना चाहते हैं। भैया, दादी, इनके पास तो कुछ भी नहीं मिला। जरूर इसने पहले ही कहीं खुफिया जगह पे छुपा के रखी होगी। बड़ी मालकिन, अगर हमको चुराना ही होता तो हम ही इतना सा अंगूठी ही क्यों चुराते? अरे हो सकता है कि तुम्हें कुछ और भी चुराना था, लेकिन वो फूलदान गिरने की वजह से मेरी आंख खुल गई और तुम कुछ और चुरा नहीं पाई। पर मालकिन, अगर हमसे वो फूलदान गिरा होता तो हम तो अपनी गलती छुपाने के लिए अपने कमरे में भागते ना, हम फिर दूसरे कमरे में आके चोरी काहे करते? हाँ दादी, आया जी ठीक कह रही है, गलती होने के बाद भी वो चोरी क्यों करेंगी? इससे पहले सब इसकी बातों में आए, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन दादी, चोरी तो फिर भी हुई है ना, वो भी इस आया के घर में आने के बाद। मैं अब इस घर की सुरक्षा को लेकर और कोई लापरवाही नहीं चाहती। मैं इनको इस घर में लेकर आई थी ना, अब मैं ही इनको इस घर से निकालूंगी। चलो, अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। नहीं, हमने यकीन कीजिए, हम खाटू जी का कसम खाते हैं, हमने सच में तो कोनो चोरी करना ही की है मैडम जी। इन मासी जी पे इल्जाम लगा तो मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है, जबकि मैं तो इनको अच्छे से जानती भी नहीं। क्यों इनके साथ एक अपनापन सा महसूस हो रहा है। और हम सच कह रहे हैं, हमने कोनो चोरी की नहीं की। चलो यहाँ से, छोड़िए हमको, हमने कोनो चोरी नहीं की। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको छोड़िए। अच्छा, झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर तुमने चोरी नहीं की तो फिर किसने किया होगा? इस घर में तो बाकी सब घर के लोग हैं। हो ना हो, चोरी तुम ही ने किया है, और चाबी भी तो तुम्हारे पास ही है। हाँ, आप लोग गरीब के पेट पर लात मत मारिए। अरे हम काहे चोरी करेंगे मैडम जी? माँ, दादी, देखिए भैया का हाथ हिल रहा है। नाहर, नाहर बेटा, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ भैया? आप कुछ कहना चाहते भैया?
देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।